ओके, वेलकम टू द क्लास। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 6। इन दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल वगैरह हो चुका था, पार्ट 5 आपके पास पहुंच चुका था, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी, राइट। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। तो इसको जानने के लिए एट फर्स्ट यू हैव टू नोन अबाउट व्हाट इज डाइपोल। तो डाइपोल हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एक प्लस क्यू और दूसरा क्या होता है माइनस क्यू, यानी टू इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे के साथ बहुत कम डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? द्विध्रुव कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, राइट। तो डाइपोल में ये सेंटर होता है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, ये भी एल होगा और ये भी क्या होगा? एल होगा, दैट इज 2l डिस्टेंस होगा, ऐसे। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था वो डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल moment? What is dipole moment? Dipole moment is a vector quantity. It is denoted by p। पढ़ चुके हैं हम लोग। Distance of the what is the one of the charge and distance between them, the product of one of the charge and distance between them is called what? Dipole moment। यानी दोनों में से क्या है, एक दोनों के बीच की डिस्टेंस और दोनों में से किसी एक चार्ज, चूंकि प्लस क्यू माइनस क्यू समान है, सो द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज कॉल्ड व्हाट? डाइपोल मोमेंट। यानी p इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2l क्यू होता है। इज इट क्लियर? इन दोनों फार्मूला का हमें यूज होगा। अब निकालना क्या है, किसी भी डाइपोल की एक्सिस में, वह किसी भी डाइपोल के एक्सिस में और इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। मान लेते हैं कोई एक डाइपोल है, क्या है हमारे पास? एक डाइपोल है। लेट ए एंड बी इज ए डाइपोल, ए बी इज ए डाइपोल, राइट। ये इसका सेंटर होगा, इसके बीच में ये डिस्टेंस क्या होगा? ये भी एल होगा और ये भी क्या होगा? एल होगा। देयर इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू है और बी पर क्या है? माइनस क्यू, राइट। इसी के एक्सिस में इसको डाइपोल इस तरह से बना दिए, इज इट राइट? तो ये सेंटर ओ है। अब डाइपोल के एक्सिस में, कोई भी डाइपोल के एक्सिस में, ये एक्सिस इसका लाइन गया, इस एक्सिस सीधी रेखा पर कोई एक लाइन बताया गया, क्या बोल रहा है? तो यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। ये डाइपोल है, डाइपोल के एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। लेट सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट क्या हमारा? सी, जहां पर क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं इस पर कौन सी चार्ज है? +1। इज इट क्लियर? अब क्या करना है कि इस पॉइंट पर यू शुड हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। इज इट क्लियर? सबसे पहले करेंगे क्या, ए के कारण सी पर, चूंकि यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर +1, प्लस प्लस रिपल ईच अदर, इसमें भी एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ए। सी पर ए के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी पर माइनस क्यू और +1, यानी सी पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू बी। सी पर बी के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू ए, दोनों को घटाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। इज इट क्लियर? सो कैलकुलेशन अब धीरे धीरे कर रहे हैं। व्हाट यू हैव टू सपोज, लेट देयर इज अ पॉइंट सी। क्या मान लेंगे? लेट देयर इज अ पॉइंट सी, जहां पर क्या हमारा +1 चार्ज है, विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ। कहां से मेजर करते हैं? ओ सी कितना डिस्टेंस पर है हमारा? आर डिस्टेंस पे, राइट। सो ओ सी इज इक्वल्स टू क्या हमारा डिस्टेंस? आर। ओ से सी की डिस्टेंस आर है। इज इट क्लियर? सबसे पहले देखिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकालना? सी पर। कहाँ पर? सी पर। सी क्या है? सी इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। क्या है हमारा? अक्ष पर। सी कहाँ पर है हमारा? अक्ष पर एक बिंदु है। लेट देयर इज ए पॉइंट सी वेयर इज प्लस पॉजिटिव चार्ज विच इज लाइज आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ। ओ से आर दूरी पर है, सी अक्ष पर एक बिंदु है जो कि ओ से आर दूरी पर स्थित है। इज इट क्लियर? सबसे पहले निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी पर। किसके द्वारा? ड्यू टू ए। ए के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू, तो क्या होता है? ई ए लिख दे। ई का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0। क्या होता है? 4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। Q1 क्या है? Q into 1 Q बटा आर स्क्वायर। आर माने डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? ये टोटल, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है? आर, और ये डिस्टेंस क्या है हमारा? एल। ये डिस्टेंस क्या है? एल। यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये एलोंग किधर होगा? ध्यान दीजिए, ये प्लस क्यू है और ये +1, प्लस प्लस रिपल इच अदर। क्या होगा? रिपल इच अदर, यानी ये क्या होगा? आउटवर्ड। क्या होगा? आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर हो जाएगा। इज इट? एलोंग किधर हो जाएगा हमारा? ए टू सी, ए सी की ओर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड वन इज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू, अब किसके कारण होगा? ड्यू टू बी, ड्यू टू
बी। अब सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी के कारण ये माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ पर सी ड्यू टू विच वन बी का चार्ज क्या है माइनस क्यू, एट ए पर क्या था प्लस क्यू, इज इट। सो यहाँ पर क्या होगा ई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई, स्क्रीन इसको ही ना ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज q1 q2 by r स्क्वायर। तो q क्या चार्ज क्या है माइनस क्यू है, देयर शुड बी माइनस क्यू, इज इट ओके एंड इज इट क्लियर। ओके नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है b टू c, ये डिस्टेंस क्या है टोटल, यहाँ तक डिस्टेंस क्या था r और ये डिस्टेंस क्या है l। तो ये टोटल डिस्टेंस से ये घटा दे तो निकल जाएगा, यानी r माइनस l। ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है दैट शुड बी व्हाट r माइनस l, इज इट। सो डिस्टेंस क्या होगा r माइनस l का होल स्क्वायर, इज इट, r स्क्वायर होता है, is it clear now? Yes. Okay, now is it clear? Yes. Okay, now what we have to find out, is it clear? दोनों क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे since net electric field intensity, what is net माने pool electric field intensity, electric field intensity, electric field intensity क्या हो जाएगा net electric field intensity, is it clear? पॉज कीजिए, समझ में आ रहा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक क्लियर है सर, इज इट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब देखो क्या होता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ई भी क्या है माइनस साइन बता रहा था कि ये प्लस माइनस नेगेटिव होगा, इज इट क्लियर। दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इज इट। अब निकालना नेट मींस कूल, तो कूल कब निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए सी, इज इट। तो जब भी नेट निकालेंगे क्या करेंगे, ई ए इक्वल्स टू व्हाट ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए, क्या करेंगे बी से ई को घटा दिया जाए, इज इट। सो ई बी इज इक्वल्स टू कम ऑन द स्क्रीन ना, ई बी का वैल्यू कितना है हमारे पास क्यू बाई व्हाट इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई ए क्या है हमारे पास क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट इज आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग इस इक्वेशंस को इरेज कर दिया जाएगा, ओके। अब देखिए व्हाट वी हैव द कैलकुलेशंस राइट नाउ, यहाँ तक सब ठीक है, ऐसे ओके। नाउ लेट्स सी, अब कैलकुलेशंस इज व्हाट वी हैव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, व्हाट इज q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हमारे पास बचा क्या इसमें 1 बटा r माइनस l का होल स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस व्हाट इज 1 by r plus l का होल स्क्वायर, इज इट। अब दोनों में कॉमन क्या होगा q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब दोनों में क्या कर ले एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, इधर है r माइनस l का होल स्क्वायर इनटू r प्लस l का होल स्क्वायर। इधर देखिए ये दोनों मिल गया तो ये वाला बचा, यानी r प्लस l का होल स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, ये मिल गया यानी r माइनस l का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। ओके सो व्हाट वी हैव q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2lr, बीच में माइनस होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2lr, इज इट। नीचे में आपके पास क्या है, इज इट क्लियर, इसको इरेज किया जाए, ओके। नाउ लेट्स सी, इज इट क्लियर। सो यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस 2lr डिवाइडेड बाई ये देखो a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, व्हाट वी हैव q by 4 पाई q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इज इट। इसको इरेज किया जाए। नाउ लेट्स सी a स्क्वायर व्हाट इज r स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr, इज इट। माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2lr, इज इट क्लियर, इज इट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट आर स्क्वायर माइनस नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, 2lr प्लस 2lr यानी 4lr, इज इट। इसको इरेज कर दिया जाएगा। सो व्हाट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यूज कितना आ रहा है q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ रहा है हमारे पास 2lr यानी 4 पाई lr r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। यहाँ से कंडीशंस मान लेते हैं, इज इट क्लियर। इसको इक्वेशन 1 मान ले, इज इट क्लियर, ओके। लेट्स सी, अब देयर इज ए कंडीशंस, व्हाट इज देयर इज ए कंडीशन, और एक लाइन बढ़ा सकते हैं इसको। लेट्स सी, ये क्या है 4lr दिख रहा है आपको, 4 इंटू lr³ दिख रहा है आपको, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। यहाँ पर देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2l इंटू 2 लिख सकते हैं क्या,
दो दूनी 4, एल क्यू लिख सकते हैं, 2l क्यू लिख सकते हैं, 2l क्यू इंटू 2 यानी 2l और r हो सकता है, इज इट 2l क्यू r है ना, 2 2 4 और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 2l क्यू का वैल्यू क्या था हमारा p इज इक्वल्स टू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 2l क्यू, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड वन ऑफ द चार्जेस, यानी 2l क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, p क्या लिख सकते हैं, p यानी 2rp क्या लिख सकते हैं, 2pr लिख सकते हैं, 2r हो गया और इसकी जगह पर क्या लिखे p, और इसका वैल्यूज क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इज इट क्लियर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन है, इज इट क्लियर, नाउ कंडीशन इज व्हाट, इरेज कर दिया जाए इसको, ओके नाउ लेट्स सी कंडीशन इज व्हाट, सिंस ये देखिए एक डाइपोल है, डाइपोल का लेंथ क्या है 2l, क्या है हमारा 2l, और देखिए ये डिस्टेंस क्या है हमारा r, देयर इज अ पॉइंट c कितने डिस्टेंस पर है हमारा r डिस्टेंस, तो क्या बड़ा r बहुत बड़ा है l से, r बहुत बड़ा है l से, सिंस 2lr इज वेरी मच, यानी r बहुत बड़ा है 2l से, यानी l क्या है बहुत छोटा है, l बहुत छोटा है, दैट्स व्हाई l का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 0, l का वैल्यू क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, इज इट क्लियर। तो इस कंडीशंस को पुट करते हैं फिर हम लोग बैठाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव, यानी e का वैल्यू आपके पास यहाँ तक क्या आ चुका है 2pr, क्या है 2pr डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, इज इट। कंडीशंस क्या है हमारा, ये l इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, l का मान जो है l बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, तो l का मान को हम लोग क्या सपोज कर लें, बहुत छोटा मतलब 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे टेंड्स टू 0, तो इस कंडीशन को पुट करते हैं यहाँ पे, तो 2pr इज इट, ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर लिख दिए माइनस l स्क्वायर, l का वैल्यू क्या करेंगे 0 e का होल स्क्वायर, यानी 2pr डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इज इट, ये क्या है हमारा r स्क्वायर का, ये तो 0 हो गया, r स्क्वायर का स्क्वायर यानी r टू द पावर 4, तो व्हाट वी हैव 2pr डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r टू द पावर क्या हो जाएगा 4, ये 4 से 1 कम हो जाएगा, यानी 2p बटा क्या होगा 4 pi epsilon naught r3. So this is the total electric field intensity at the axis of a dipole. Is it clear? समझ पा रहा है? So finally what you have? Erase कर दिया जाए इसको? Yes. आपका काम बनता है कि इसमें step to step आप इसको solve करते जाइएगा. Is it? क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम हो पा रही है, इसके अकॉर्डिंग बस आपको each and every step को समझ लेना. You should have to clear yourself. Is it? Yes, I hope so. Is it clear? Hence, तो हम लोगों ने क्या देखा? What we observe, right? Hence we have what? EXE यानी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल्स टू क्या होगा 2p व्हाट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय r क्यूब ये क्या था हमारा व्हाट इज 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल किसी डाइपोल के एक्सिस में डाइपोल है डाइपोल के एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है 2p by 4 pi epsilon naught r cube. Is it clear? चलो. So this is your final derivation. Is it clear? समझ पा रहे हैं? Each and every steps को देखिए और अच्छा से ड्रॉ कीजिए. One of the questions for your board examination and for competition you should know about what electric field intensity at the axis of a dipole. किसी एक्सिस डाइपोल के एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है 2p by 4 pi epsilon naught r cube. Is it clear? Yes, sir. Okay.